मनोज तिवारी से हमको सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है। मनोज तिवारी को मैं फिर से यही कहूंगा कि आप तो गाना गाने वाले व्यक्ति हैं, गाना गाइए भाजपा के। अब गिरिराज सिंह जी अगर कुछ कहेंगे तो उसका जवाब दिया जाए। वाला 500 या 1000 रुपए का डस्टबिन अपेरेंटली 15,000 रुपए में खरीदा गया है। दिलीप जायसवाल जी के चाल चरित्र चेहरा को जनता के सामने रखा गया है। नमस्कार, लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं आप। देखिए, प्रशांत किशोर लगातार अलग अलग जगह घूम रहे हैं, बांकीपुर के अलग अलग वार्डों में घूम रहे हैं, लोगों से मुखातिब हो रहे हैं, उनकी समस्याओं को सुन रहे हैं। लेकिन इसी बीच मनोज तिवारी जो कि एमपी हैं, उन्होंने बयान दिया था। गिरिराज सिंह ने भी कहा था, टीका टिप्पणी की थी। दिलीप जायसवाल भी बोलने लगे थे कि किसी का सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है मुझे। इन तमाम चीजों पर प्रशांत किशोर ने टीका टिप्पणी कर दी है। प्रशांत किशोर ने बड़ा बयान दे दिया है। अब देखिए प्रशांत किशोर क्या कुछ कह रहे हैं। वंदे मातरम सोनिया गांधी को माफी मांगनी चाहिए, कांग्रेस को माफी मांगनी चाहिए। तो पाया गया वंदे मातरम का। नीचे भाई, नीचे आराम से भाई। वंदे मातरम को लेकर के माफी मांगने की बात कही जा रही है। अमित शाह कह रहे हैं सोनिया गांधी, राहुल गांधी जी को माफी मांगनी चाहिए, देश का अपमान उन्होंने किया है। बीजेपी कह रही है, बीजेपी अपने आप को दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी कहती है और कांग्रेस इस देश की सबसे पुरानी पार्टी है। तो बीजेपी ने इल्जाम लगाया है, कांग्रेस उसका जवाब देने में सक्षम है। हम लोग को उसमें क्या बोलना है। हम लोगों ने जो वीडियो देखा है उसमें वंदे मातरम पूरा गाया गया है। अब बीच में कौन रोक रहा था, नहीं रोक रहा था, वो तो सरकार को ही जानकारी होगी, उनको पता करना चाहिए। अगर सही में कांग्रेस के लोगों ने गलती की है तो अब तो बजाबता उस पर सरकार ने कानून बना दिया है। अगर आप अपमान कीजिएगा तो आप पर केस हो जाएगा। तो बयानबाजी करने के बजाय भाजपा को सोनिया गांधी पर केस करना चाहिए। कल मधुबनी गए थे सर, रोशन आनंद के परिवारजनों से अपने मुलाकात की है। 10 दिनों का रोशन आनंद जो मधुबनी में रोशन यादव जो है, रोशन यादव वहाँ बिलाट गांव के अरेर थाना का एक लड़का है जिसको 27 मई को पुलिस ने अपेरेंटली गलत तरीके से अरेस्ट कर लिया था और थाने में उसको टॉर्चर किया गया। और बाद में 4 दिन के बाद जब लोगों को पता चला तो फिर उसको छोड़ा गया, फिर पुनः गिरफ्तार किया गया और अभी कारा में उसकी मृत्यु हुई है। उसको लेकर हम लोग परिवार वालों से मिले हैं। सिर्फ परिवार से ही नहीं मिले हैं, उस घटना की जांच के लिए कल परिवार के साथियों के साथ, परिवार के लोगों के साथ वहाँ के एसएसपी से भी मिले, जिन्होंने ये आश्वस्त किया है कि 10 दिन के अंदर दोषी पदाधिकारियों पर जांचोपरांत कार्रवाई की जाएगी। अगर नहीं होगा तो 10 दिन के बाद मैं वापस फिर से वहाँ जाऊँगा। और जो उसका दूसरा पहलू है, कारा में जो लड़के की मृत्यु हुई है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के साथ ही हम लोग डीएम से, चीफ सेक्रेटरी से, सबसे मिलेंगे ताकि एनएचआरसी के गाइडलाइन के हिसाब से कारा में अगर किसी की मौत होती है तो जो सजा का प्रावधान है, जो अधिकारियों पे कार्रवाई होनी चाहिए, जो परिवार को कंपनसेशन मिलना चाहिए, उसको लेकर फॉलो अप किया जाता है। मनोज तिवारी आपको अहंकारी बता रहे हैं सर, मनोज तिवारी आपको अहंकारी बता रहे हैं, कह रहे हैं कि हम संस्कारी है। चलिए ठीक, मनोज तिवारी से हमको सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है। मनोज तिवारी को मैं फिर से यही कहूंगा कि आप वस्तुतः गाना गाने वाले व्यक्ति हैं, गाना गाइए भाजपा के सहयोग से। अगर आप एमपी हैं तो जिस क्षेत्र में एमपी हैं वहां पर जाकर काम कीजिए। बिहार में आकर फालतू का राजनीति करने की कोशिश मत कीजिए। बिहार के लोगों ने आपको न स्वीकार किया है, न आगे कभी करेंगे। गिरिराज सिंह आपको क्या एस्ट्रोलॉजर है क्या, जो हमें समझाएंगे, बुझाएंगे? गिरिराज सिंह जी पर भी जो हमने कहना था कह दिया। अब गिरिराज सिंह जी अगर कुछ कहेंगे तो उसका जवाब दिया जाएगा। शिक्षक और अभ्यर्थी बैठे हुए हैं, क्या मिलने जाएंगे? मेरी जानकारी में है कुछ वहाँ पर पीएचडी के छात्र हैं जो बहुत दिनों से आमरण अनशन पर हैं और कुछ दूसरे अभ्यर्थी भी बैठे हुए हैं, हमारी जानकारी में है। अभी मैं गया नहीं हूँ, जरूरत होगी तो जाएंगे। डस्टबिन घोटाले की हमको बहुत जानकारी नहीं है। जो वीडियो पर मीडिया के माध्यम से हम लोग देख रहे हैं, जिसमें बताया जा रहा है कि साधारण सा दिखने वाला 500 या 1000 रुपए का डस्टबिन अपेरेंटली 15,000 रुपए में खरीदा गया है। मेरे पास उस विषय से संबंधित कोई पुख्ता जानकारी नहीं है। मीडिया के माध्यम से जो बात बताई जा रही है, हम लोग उसको देख रहे हैं। जब पूरी बात हमारे संज्ञान में आएगी, अगर हमको उसमें कुछ कहने की जरूरत होगी तो कहेंगे। शपथ लेने जा रहे हैं प्रशांत जी, विधायक का शपथ है, कल जो प्रक्रिया उसको पूरा प्रशांत जी, दिलीप जायसवाल अपने आप को ईमानदार बता रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हमको जो एक्सपोज करेगा वो पहले ही एक्सपोज हो जाता है। दिलीप जायसवाल जी के चाल चरित्र चेहरा को जनता के सामने रखा गया है। दिलीप जायसवाल जी को भी मालूम है, बिहार की जनता को भी मालूम है। उससे आगे उस पर कुछ कहने की भी जरूरत नहीं है।
तो वीडियो देख लिया आपने। आपको बता दें कि प्रशांत किशोर जो कि जनसुराज के सूत्रधार है, अब बांकीपुर से विधायक हैं। कल 10 बजे जो है बिहार विधानसभा सभा के परिसर में जो है वे शपथ ग्रहण भी करेंगे, ऑफिशियली विधायक हो जाएंगे। तो ऐसे में प्रशांत किशोर ने दिलीप जायसवाल से लेकर के तमाम लोगों पर जो है अपनी राय दी है, अपनी बात रखी है, और इसके बाद बांकीपुर में क्या चल रहा है, कैसा क्या काम करेंगे, इन तमाम चीजों पर प्रशांत किशोर ने खुल करके बात की है। यह खबर आप लाइव सीरीज के यूट्यूब पर देख रहे हैं, आप सब्सक्राइब कर ले, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर ले। जुड़े लाइव सीरीज के साथ, खबर का सिलसिला लगातार जारी है।